जय श्री राधा कृष्ण। अहोई अष्टमी का पर्व हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसे अहोई आठी भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं संतान की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जल व्रत रखती हैं, जिसका पारण तारों को अर्घ देने के बाद किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन माता पार्वती के अहोई स्वरूप की पूजा की जाती है। इससे देवी प्रसन्न होती हैं और संतान को खुशहाल जीवन का वरदान देती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत पुत्रों की सुरक्षा, सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। इस दिन माताएं निर्जल व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद और दीपावली से 8 दिन पहले होता है। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद और दीपावली से 8 दिन पहले होता है। इस व्रत में अहोई माता की पूजा करते हैं और रात में तारों को अर्घ देके अपने व्रत का पारण करते हैं, मतलब खोल लेते हैं। इस साल 2024 में अहोई अष्टमी पर 5 शुभ संयोग बन रहे हैं। अहोई अष्टमी के दिन गोवर्धन में राधा कुंड स्नान भी किया जाता है। अब आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि अहोई अष्टमी कब की है, अहोई अष्टमी की पूजा का मुहूर्त और तारों को देखने का समय क्या है, इस दिन कौन से महाशुभ संयोग बन रहे हैं, राधा कुंड में स्नान का शुभ मुहूर्त समय क्या है। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें, और अगर आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाना चाहते हो तो व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। अब चर्चा शुरू करते हैं। देखो, अहोई अष्टमी व्रत का महत्व बहुत ही खास माना गया है। इस व्रत को करने से संतान खुशहाल होती है, साथ ही उसकी दीर्घायु होती है। हर प्रकार के रोगों से उसकी रक्षा होती है और स्याऊ माता बच्चों का भाग्य बनाती है और उनको हर बुरी नजर से बचाती है। इस व्रत को करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और आपके घर में बच्चे करियर में खूब तरक्की भी करते हैं। ये व्रत सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक रखा जाता है और बिना अन्न जल ग्रहण किए तारों को जल अर्पित करने के बाद ही ये व्रत खोला जाता है। अब हम चर्चा करते हैं इस साल 2024 में कब अहोई अष्टमी व्रत रखा जाएगा। तो देखो, अहोई अष्टमी इस साल 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि को रखती हैं और इस साल ये तिथि 24 अक्टूबर को सुबह तड़के 1:18 AM पे शुरू होगी और 25 अक्टूबर को सुबह तड़के 1:58 AM पे खत्म होगी। पूरे 24 घंटे की तिथि है, बहुत शुभ संयोगों के साथ है। उदय तिथि के मान्यता के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। सूर्योदय में पूरे दिन की अष्टमी तिथि है। अब हम चर्चा करते हैं शुभ मुहूर्त की। तो देखो, 24 अक्टूबर को अहोई अष्टमी के दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम को 5:42 से शाम को 6:49 तक है। अहोई अष्टमी पूजा के लिए माताओं को 1 घंटा 17 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। अहोई अष्टमी पर तारों को देखकर अर्घ देने का समय शाम को 6:06 से है। इस दिन सूर्य अस्त 5:42 पे होगा और चंद्र उदय की अगर मैं बात करूं तो 11:55 पे चंद्र उदय का समय है। माताएं अहोई अष्टमी पर तारों को जल चढ़ाने के बाद पूजा करती हैं और गुड़ के बने हुए पुए से चंद्रमा को भोग लगाकर स्वयं भी उसी से व्रत खोलती हैं और बच्चों को भी वो पुए प्रसाद के रूप में देती हैं। इस साल अहोई अष्टमी पर 5 बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं। अहोई अष्टमी पर साध्य योग, पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य योग, अमृत सिद्ध योग और सर्वत सिद्ध योग बन रहे हैं। इन 5 संयोगों के कारण अहोई अष्टमी का दिन और भी अधिक शुभ, फलदायी और महत्वपूर्ण होगा। अब अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो देखो, साध्य योग सुबह प्रातःकाल से लेकर अगले दिन 25 अक्टूबर को सुबह 5:23 तक रहेगा, मतलब पूरे दिन का है। गुरु पुष्य नक्षत्र योग की बात करूं तो ये पूरे दिन है। सर्वत सिद्ध योग भी पूरे दिन का है। अमृत सिद्ध योग भी पूरे दिन है और पुष्य नक्षत्र पूर्ण रात्रि तक है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत रखने से पुत्र की आयु बढ़ती है, वो निरोगी रहता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। अहोई माता की कृपा से उसका जीवन सुरक्षित होता है। अहोई अष्टमी का व्रत अष्टमी की सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रखा जाता है। शाम को तारों को अर्घ्य देके व्रत का पारण कर लिया जाता है, मतलब व्रत खोल लिया जाता है और व्रत उसी से पूर्ण माना जाता है। अहोई अष्टमी के दिन गोवर्धन जी में राधा कुंड में स्नान या डुबकी लगाने का हिंदू मान्यता के अनुसार विशेष महत्व है। जिन लोगों को गर्भ धारण करने में समस्या आती है, वो इस दिन श्री राधा रानी और कान्हा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए राधा कुंड में डुबकी लगाते हैं। अब अगर पंचांग की बात करूं तो पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी का पर्व इसी दिन मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन ही राधा कुंड में डुबकी लगाने से गर्भ धारण में सफलता मिलती है और मतलब राधा रानी और मेरे कान्हा की कृपा से मन की सारी इच्छाएं पूरी होती है। और इसी विश्वास के साथ हर साल मतलब विश्वास रखना हजारों की संख्या में जोड़े गोवर्धन जी पहुंचते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि दिल्ली से या आसपास के एरिया से, बहुत दूर दूर से, इवन भारत के बाहर से भी। और इसीलिए वो राधा कुंड में डुबकी लगा के राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनकी कृपा करुणा को प्राप्त करते हैं। और ये स्नान स्पेशली मध्य रात्रि में होता है। तो मध्य रात्रि के समय, जिसे निष्ठा काल कहा जाता है, ये पवित्र डुबकी लगाने का सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। स्नान मध्य रात्रि से शुरू होकर पूरी रात चलता है। अपनी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो और सफलता के साथ गर्भ धारण हो सके, इसलिए दंपति पानी में खड़े होकर कुष्मांडा या कच्चा सफेद कद्दू, जिसे पेठा भी कहा जाता है ना, उसे राधा रानी को अर्पण करती हैं। कुष्मांडा को लाल कपड़े में सजाकर लपेट कर अर्पित किया जाता है। जिन जोड़ों की मन्नत पूर्ण हो जाती है, वो भी धन्यवाद देने के लिए, आभार प्रकट करने के लिए राधा कुंड की पुनः यात्रा करते हैं और डुबकी लगाकर राधा रानी के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हैं। तो इस तरह समझ लो राधा कुंड में बहुत भयानक भीड़ होती है। अहोई अष्टमी के दिन रात को 12 बजे के बाद राधा कुंड में स्नान करने का शुभ मुहूर्त होता है। इस दिन अर्धरात्रि में स्नान करने का मुहूर्त इस साल 2024 में 11:38 से लेकर 25 अक्टूबर 2024 को सुबह 12:29 तक का है। ये समय अवधि 51 मिनट की है। अगर कोई इन 51 मिनट में राधा कुंड के अंदर डुबकी लगाता है और पूरे विधान से पूजा करता है, तो उसके घर आंगन में किलकारी गूंजना निश्चित है। ऐसा माना जाता है कि अहोई अष्टमी के शुभ दिन पर भक्त पवित्र राधा कुंड में पवित्र स्नान करते हैं, क्योंकि स्नान करना बहुत ही शुभ माना गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अहोई अष्टमी की पहली संध्या पर राधा कुंड में स्नान करने से दंपति को संतान का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए सैकड़ों जोड़े उत्तर प्रदेश के मथुरा राधा कुंड में आते हैं और इसमें स्नान करते हैं, जिसे मुख्य रूप से राधा कुंड स्नान के रूप में जाना जाता है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा जोड़ा है जिसको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ इसकी जानकारी देना। मैं पर्सनली में बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनकी गोद राधा रानी की कृपा से ही हरी हुई। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।